अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अमेज़ॉन में कितने टाइप के बिजनेस किए जाते हैं। इन शॉर्ट आज हम अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे। बेसिकली बहुत से लोगों को प्राइवेट लेबल के बारे में पता होगा, FBA के बारे में पता होगा, इवन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी पता होगा, बट इन्हें ये नहीं पता होता कि ये टाइप अमेज़ॉन के किस बिजनेस मॉडल में फॉल करती है। तो इन शॉर्ट अमेज़ॉन के किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल क्या हैं और किन बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट अप्लाई होती है और कौन से ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अमेज़ॉन में किसी भी किस्म का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन क्या है। इसका मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अमेज़ॉन क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको दोबारा बता दूं तो बेसिकली अमेज़ॉन एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहां पर चीज़ें खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं वर्ल्ड वाइड। मतलब अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप वहां से अमेज़ॉन से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो और अमेज़ॉन पर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो Amazon.com इज एन अमेरिकन ऑनलाइन बिजनेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। मतलब अमेज़ॉन एक अमेरिकन ऑनलाइन बिजनेस कंपनी है जो ऑनलाइन बिजनेसेस को हैंडल करती है और इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी भी कहा जाता है। जस्ट लाइक ऑनलाइन स्टोर। पहले बेसिकली हम अमेज़ॉन पर चीज़ें नहीं बेच सकते थे, मतलब अमेज़ॉन की तरफ से पहले पाकिस्तान उन कंट्रीज में इंक्लूड नहीं था जो अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सके। लेकिन अब अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। इन शॉर्ट पाकिस्तान भी अब अमेज़ॉन पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अब अमेज़ॉन डिफरेंट टाइप के बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाता है जिसको एक स्पेसिफिक मॉडल में ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे अब यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि अमेज़ॉन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे पहले प्राइवेट लेबल आता है और इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, विच इज़ बेसिकली प्राइवेट लेबल FBA जिसे हम फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कहते हैं, और दूसरा प्राइवेट लेबल FBM जिसे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्राइवेट लेबल क्या होता है। सो प्राइवेट लेबल इज ऑल्सो कॉल्ड PL इन शॉर्ट फॉर्म। तो PL अमेज़ॉन का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें खुद का ब्रांड इंक्लूड होता है। मतलब अमेज़ॉन पर आप ऐसी चीज़ें बेच रहे हो जो आपका खुद का एक ब्रांड है, आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने ही नाम से बेच रहे होते हो। बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं कि PL क्या होता है तो इतना कहना काफ़ी है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिन पर आप अपना नाम या जो भी आपके खुद के ब्रांड का नाम है वो आप अपनी प्रोडक्ट्स पर लेबल करवाते हो और जिसमें आपके ब्रांड का एक लोगो होता है और फिर उन प्रोडक्ट्स को आप एज अ ब्रांड सेल करते हो। तो इसे हम प्राइवेट लेबल बिजनेस कहते हैं। अब अमेज़ॉन पर चीज़ें बेचने के बहुत से मेथड्स हैं जिसमें PL एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको कुछ मेथडोलॉजीज और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अब जो PL का सबसे बेसिक रूल है वो ये है कि आपके पास आपकी अपनी एक कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लेबल एक प्रोफेशनल सेलिंग मेथडोलॉजी है जिसमें आपको एक कंपनी रजिस्टर करवाना होती है और ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक कंपनी रजिस्टर करवाएं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आपकी जो कंपनी है या जो आपका प्रोडक्ट है वो ट्रेडमार्क हो। तो एक कंपनी और एक आपकी ट्रेड मार्किंग, ये 2 चीज़ें आपकी मस्ट होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं प्राइवेट लेबल कर रही हूँ जिसमें मेरी एक कंपनी है, मेरा एक ब्रांड है और ऑब्वियसली अगर एक ब्रांड है तो उसका एक लोगो भी होगा जिसका नाम मैंने रखा है ऐश मेंटोर। अब जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद सेकेंड स्टेप होता है ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना। अब जैसे मेरी कंपनी का नाम ऐश मेंटोर है और मैंने इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है, जिसका मतलब है कि अमेज़ॉन पर या उस कंट्री में जहां पर मैंने अपनी कंपनी ओपन की है वहां पर कोई बंदा भी ऐश मेंटोर के नाम से अब अपना ब्रांड ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने रजिस्टर करवा लिया है, और ना ही मेरे ब्रांड के नाम से कोई चीज़ बेच सकता है। तो अमेज़ॉन के साथ साथ जिस रीजन पर आप अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो
फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में आपने अप्लाई किया है तो अमेजोन के रूल्स के अकॉर्डिंगली कोई भी उस रीजन में या उस कंट्री में आपके ब्रांड का नाम कॉपी नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन के पास जाते हो और उसे कहते हो कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ काम करने लगा हूँ जिसमें मेरा एक अपना ब्रांड होगा, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ या जो प्रोडक्ट मैं बेचूँ तो उस प्रोडक्ट को कोई और तीसरा बंदा नहीं बेचे या कोई और दूसरा बंदा इस पर लिस्टिंग ना करे। ठीक है, मतलब जो मेरी सेलिंग है वो सिक्योर हो जाए और मैं नहीं चाहता कि मेरी लिस्टिंग को कोई और बंदा हाईजैक कर ले। तो इन सिंपल वर्ड्स इस हाईजैक से बचने के लिए हम ये सारा प्रोसेस करते हैं जिसमें हम अपनी कंपनी भी रजिस्टर करवाते हैं और ट्रेडमार्क भी करवाते हैं। तो अगर आपको बचना है इस चीज़ से कि लोग आपकी प्रोडक्ट को कॉपी ना करें या आपके ब्रांड को कॉपी ना करें, जिससे आपकी सेल जो है वो इफेक्ट ना करे या आपकी लिस्टिंग को कोई हाईजैक ना करे। अब ये जो हाईजैक का वर्ड है जो मैं यूज़ कर रही हूँ बार बार, इसका मतलब है कि किसी और ने आपके ब्रांड पर कब्जा कर लिया। तो बेसिकली इसी हाईजैक से बचने के लिए हम ट्रेडमार्क करते हैं और गवर्नमेंट आपको ट्रेडमार्क तब ही देती है जब आपकी एक कंपनी रजिस्टर होती है। तो ये बेसिकली सारा जो प्रोसेस है ये एक प्राइवेट लेबल में किया जाता है और प्राइवेट लेबल इसी को कहते हैं। अब प्राइवेट लेबल की दो फर्दर टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज बेसिकली प्राइवेट लेबल फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एंड सेकंड वन इज प्राइवेट लेबल फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो भी मैंने पहले आपको बताया। तो अमेजोन के इन दोनों मॉडल्स को मैं एक साथ लेकर चलूंगी। अब ये जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है इसका मतलब है कि फुलफिल दी ऑर्डर। इट मीन्स कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसे एक प्लेस से उठाकर दूसरी प्लेस पर देना, मतलब आपके कस्टमर तक ड्रॉप करना। तो बेसिकली इसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अमेजोन इन दो मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें सबसे पहले FBA आता है, जिसका मतलब है कि आपने अपना सामान अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाया जिसे अमेजोन आपसे पिक करेगा, फिर पिक करने के बाद उसे पैक करेगा और फिर उसे डिलीवर कर देगा आपके कस्टमर तक। जबकि FBM जिसे हम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहते हैं, इसमें बेसिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पिक एंड पैक करने की आपके पास होती है। ठीक है, अमेजोन इसमें नहीं आता। अमेजोन का जस्ट आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, बट अपने प्रोडक्ट को खुद ही आप पिक करते हो, खुद ही आप पैक करते हो और खुद ही अपने कस्टमर तक शिपमेंट करते हो। इन सिंपल वर्ड्स FBA में प्रोडक्ट्स को पिक पैक एंड शिप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होती है, जबकि FBM में जो आपकी प्रोडक्ट है उसको पिक भी आप करते हो, पैक भी आप करते हो और शिप भी आप करते हो, मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो आई होप आप लोगों को प्राइवेट लेबल में जो FBM है और FBA है इनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अमेजोन के सेकंड बिजनेस मॉडल की तरफ, विच इज़ बेसिकली अमेजोन होलसेल, जो कि FBA में फॉल करता है, जिसे हम FBA होलसेल भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होलसेल का मतलब ये होता है कि इसमें कोई आप प्राइवेट लेबल जो है वो लॉन्च नहीं करते, जिसमें आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी मिलते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अमेजोन होलसेल के मेथड को फॉलो कर रहे हैं या अमेजोन के किसी और बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। अब अमेजोन होलसेल में होता क्या है कि सबसे पहले हमने उन प्रोडक्ट्स को देखना होता है जो अपना सेल रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा रखती हूँ, लाइक वो प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा जो है वो बिकती हूँ। तो बेसिकली इसका प्रोसेस ये है कि इस बिजनेस मॉडल में आप जिस मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उस कंट्री में आप उस प्रोडक्ट के होलसेलर से या जो उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से आप वहाँ से उनके प्रोडक्ट्स को बल्क में ख़रीदते हैं, मतलब एक ही बार में उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में आप ख़रीद लेते हैं और फिर उन्हें अमेजोन पर सेल करते हैं और उन प्रोडक्ट्स से मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो अर्न करते हैं। तो बेसिकली ये सारा जो प्रोसेस है ये अमेजोन होलसेल में हो रहा होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल आ जाता है वो है ड्रॉप शिपिंग, मतलब अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। इसमें बेसिकली 3 पार्टीज होती हैं। पहली आपका कस्टमर जिसको प्रोडक्ट चाहिए होता है, दूसरा आप खुद होते हैं और तीसरी पार्टी सप्लायर्स होते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और ना ही वेयर हाउसेज रेंट पर लेने पड़ते हैं और ना ही अमेजोन का वेयर हाउस यूज़ करना होता है, बल्कि इसमें डायरेक्ट हमारे पास ऑर्डर आता है और फिर हम उन कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी से ख़रीदते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को, मतलब उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम अमेजोन पर लिस्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो थर्ड पार्टी है, मतलब जो हमारे सप्लायर्स हैं, वो फुटबॉल्स बनाते हैं। अब आपने उन सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट किया
कि भाई मेरी एक शॉप है, एक ऑनलाइन शॉप है अमेज़ॉन पर, उस पर मैं आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करूँगा। तो आपने क्या करना है कि मुझे जो आपकी प्रोडक्ट है वो देनी है, और मैं क्या करूँगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल करूँगा और वहाँ से मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो अर्न करूँगा। मतलब जब मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं उन फुटबॉल्स को आपसे ख़रीद कर आगे अपना जो प्रॉफिट है वो ऐड करके नेक्स्ट कस्टमर तक भेज दूँगा। लेट सपोज आपको एक फुटबॉल का ऑर्डर आता है, आपने क्या किया कि 300 रुपीज़ में उस फुटबॉल को उस थर्ड पार्टी से ख़रीदा और आगे अपने कस्टमर्स तक 600 रुपीज़ में उस फुटबॉल को सेल कर दिया, जिसकी बेसिकली आपने लिस्टिंग की हुई थी अपनी ऑनलाइन शॉप में। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का है। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस मॉडल आता है वो है अमेज़ॉन किंडल। अब ये अमेज़ॉन का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। तो बेसिकली अमेज़ॉन किंडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। ये बिजनेस मॉडल उन लोगों के लिए है जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, या जो लोग बुक्स लिखते हैं या नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं या स्टोरीज लिखने के शौकीन होते हैं। अगर पास्ट में देखा जाए तो पहले ये होता था कि अगर आपने कोई बुक लिखनी होती थी तो आपको लोकल पब्लिशर्स ढूंढने पड़ते थे, तो जो आपकी राइटिंग को बुक्स में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाते थे। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है और हर कोई ई कॉमर्स को प्रेफरेंस दे रहा है, बिल्कुल इसी तरह बुक्स का कॉन्सेप्ट भी ई बुक्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब जैसे अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें तो मोस्टली लोग ऑनलाइन बुक्स पढ़ने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मैं ऑनलाइन बुक्स पढ़ती हूँ, मैं कोई स्पेशल जाके परचेस नहीं करती, डाउनलोड करती हूँ और वहीं से बुक पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो फिजिकली बुक्स को परचेस करना पसंद नहीं करते होंगे, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी बुक्स को अमेज़ॉन पर पब्लिश कर सकें। तो ये बेसिकली एक अमेज़ॉन किंडल का रोल होता है। इसके बाद जो सेकेंड लास्ट बिजनेस मॉडल है वो है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग, जिस पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अर्न कर रहे हैं। इस बिजनेस मॉडल को अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम भी कहा जाता है। अमेज़ॉन इज बेसिकली अ मार्केट प्लेस जहाँ पर लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग होती है, जिसे हम लिस्टिंग कहते हैं। अब अमेज़ॉन क्या करता है कि उन शॉप्स को एडवर्टाइज करता है, मतलब उन लिस्टिंग की एडवर्टाइजमेंट करता है, और एक एफिलिएट मार्केटर का यहाँ पर यही रोल होता है कि वो अमेज़ॉन को एसोसिएट करता है, मतलब आप अमेज़ॉन की एडवर्टाइजमेंट में उसकी हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट एक एफिलिएट मार्केटर अमेज़ॉन को कस्टमर्स ला कर देते हैं और अमेज़ॉन पर उसकी जितनी भी कमीशन बनती है, यानी कि उस प्रोडक्ट की जितनी भी कमीशन बनती है, फिर वो अमेज़ॉन उसे देता है। अब जो कमीशन है वो वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस जो है वो अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग में आता है। मतलब एक अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्रामर का जो है काम ही होता है कि वो कमीशन अर्न करता है। इसके अलावा मैंने अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग पर एक पूरी सीरीज अपलोड की हुई है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें या ये कोर्स सीखने में तो वो आप मेरी वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। इसके बाद जो लास्ट बिजनेस मॉडल है वो है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, जिसे मैं आप सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप इसे ज़रूर सीखें। मैंने इस पर भी एक पूरी सीरीज़ अपलोड की हुई है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, तो अगर आप लोगों ने देखना है या आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर देखिए। इस पर मुझे बहुत से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए थे और बहुत से लोगों ने मेरी वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ को सीख कर अर्निंग भी स्टार्ट कर ली है। इसका भी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। अब एक सिंपल वीए का काम ये होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अमेज़ॉन की, तो एक वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अकाउंट्स मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, यानी कि अकाउंट्स मैनेज करता है। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी अमेज़ॉन पर एक शॉप है, उसने मतलब अपनी एक शॉप ओपन करनी है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने क्या करना है या कैसे सारा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करना है। तो वो क्या करेगा, एक वीए को हायर करेगा जो उसके अकाउंट को मैनेज करेगा, और एज अ वीए जो एक्टिविटीज़ हो रही होंगी वो जो है वर्चुअल असिस्टेंट मैनेज करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट हंटिंग करना, प्रोडक्ट लिस्टिंग करना, या प्रोडक्ट पर उसकी कंटेंट राइटिंग करना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो एक वीए जो है वो परफॉर्म करता है। तो इन सिंपल वर्ड्स एक वीए अमेज़ॉन पर अपनी सर्विसेज देता है और विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग करता है।
अब अगर आपने वीए को डिटेल में देखना है तो इसका एक प्रॉपर कोर्स होता है, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसकी वीए की स्किल्स नहीं लेंगे आप नहीं कर सकेंगे। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैंने अपने चैनल पर इसकी प्रॉपर सीरीज़ अपलोड की है स्टेप बाय स्टेप, तो वहाँ से आप जाके इसे सीख सकते हैं। तो ये थे अमेज़ॉन के वो 6 बिजनेस मॉडल्स। तो आई होप आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।